वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ACC 501 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये ACC 501 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 11 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग डू पॉन्ट आइडेंटिटी। सो इसको समझते हैं, डू पॉन्ट आइडेंटिटी को, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। डूपॉन्ट आइडेंटिटी जो एक पावरफुल फाइनेंशियल एनालिसिस टूल है जिसको डेवलप किया था डूपॉन्ट कॉरपोरेशन ने 1920s के दरमियान, और इसने ये जो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर तरीका ताकि डिसेक्ट किया जाए जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको, और तीन कंपोनेंट के अंदर, तीन मुख्तलिफ कंपोनेंट के अंदर किया जाए, जो डिसेक्ट किया जाए। सो इसमें उसमें जो तीन कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, एसेट यूज़ एफिशिएंसी है, और फाइनेंशियल लेवरेज जो है ये है। और ये कंपोजिशन अलाउ करता है एनालिस्ट को और इन्वेस्टर्स को कि अंडरस्टैंड करें जो अंडरलाइंग ड्राइवर होते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है इसको मेजर किया जाता है प्रॉफिट मार्जिन से, जो कि इंडिकेट करता है कि कितना प्रॉफिट जो है कंपनी अर्न करती है उसकी सेल्स से। और एसेट यूज़ एफिशिएंसी जो है कैप्चर किया जाता है टोटल एसेट रिटर्न ओवर से, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि कितना इफेक्टिवली कंपनी यूटिलाइज करती है उसका एसेट जनरेट करने के लिए रेवेन्यू। फाइनेंशियल लेवरेज को रिप्रेजेंट किया जाता है इक्विटी मल्टीप्लायर के ज़रिए, जो कि शो करता है कि किस हद तक एक कंपनी यूज़ करती है डेट जो है उसके एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। सो एग्जामिन करते हुए इन कंपोनेंट को इंडिविजुअली स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेस एक कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और परफॉर्मेंस होती है। सो जो डू पॉन्ट आइडेंटिटी है स्पेशली यूज़फुल होता है कंपेयर करने के लिए कंपनीज, अगर हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में देखें, और ट्रैक करने के लिए परफॉर्मेंस जो है वक्त के साथ, जो कि बनाता है इसको स्टेपल जो फाइनेंशियल एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। सो फार्मूला एंड कंपोनेंट ऑफ डू पॉइंट एंटिटी की अगर हम बात करें इसके फार्मूला और कंपोनेंट की, सो डू पॉइंट एंटिटी का जो फार्मूला होता है वो ऐसा होता है कि ROE जो है बराबर होता है प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जो टोटल एसेट का टर्नओवर होता है उससे, और फिर उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्विटी से। ये जो है इसका फार्मूला होता है इक्विटी मल्टीप्लायर से। सो डू पॉइंट एंटिटी का फार्मूला कुछ ऐसा है कि ROE जो है बराबर होता है प्रॉफिट मार्जिन को हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल एसेट टर्नओवर से, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर से। सो हर कंपोनेंट प्ले करता है क्रूशल रोल डिटरमाइन करने में कंपनी का जो ओवरऑल रिटर्न होता है इक्विटी में, और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है उसको फिर ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि जो नेट इनकम होती है उसको डिवाइड किया जाता है सेल से, यानी कि नेट इनकम को सेल से डिवाइड कर दिया जाता है, और मेजर करता है कंपनी की एबिलिटी के कन्वर्ट किया जाए सेल जो है प्रॉफिट के अंदर। और जितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है इंडिकेट करता है बेटर कॉस्ट कंट्रोल और प्राइसिंग स्ट्रेटजी। और टोटल एसेट टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है जब हम सेल्स को डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से, असेस करते हुए कि कितना एफिशिएंटली कंपनी यूज़ करती है उसका एसेट जनरेट करने के लिए सेल्स। और हायर टर्नओवर रेशियो बताता है इफ़ेक्टिव एसेट यूटिलाइजेशन। और इक्विटी मल्टीप्लायर को हम कैलकुलेट करते हैं जब हम टोटल एसेट को टोटल इक्विटी से डिवाइड करते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से कि जो टोटल एसेट है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल इक्विटी से। तो ये बताते हैं हमें जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो कि एम्प्लॉय किया कंपनी ने, और एक हायर मल्टीप्लायर जो है इंडिकेट करता है ज़्यादा रिलायंस होना डेट फाइनेंसिंग के ऊपर, जो कि एम्पलीफाई कर सकता है रिटर्न लेकिन इंक्रीज़ भी करता है फाइनेंशियल रिस्क। और अंडरस्टैंड करना इन कंपोनेंट्स को हेल्प करता है एनालिस्ट को के पिन पॉइंट करे एग्जैक्ट एरियाज जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर डिट्रैक्टिंग होना ROE से अनेबल करता है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट में। सो डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। अब डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो एक की इंडिकेटर होता है कंपनीज की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है,
इसको कैलकुलेट हम करते हैं कुछ इस तरीके से कि डिवाइड करते हैं हम नेट इनकम को सेल्स से, और शो कर रहा होता है कि कितना प्रॉफिट जनरेट होता है ईच डॉलर ऑफ रेवेन्यू से। एक हाई प्रॉफिट मार्जिन बताता है कि कंपनी का जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है कंट्रोल होता है उसकी कॉस्ट के ऊपर, और जो इफ़ेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी, और ये रिफ्लेक्ट करता है कंपनी की एबिलिटी को कि मैनेज करे एक्सपेंसेस और मैक्सिमाइज करे प्रॉफिटेबिलिटी। और जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन में, उसमें शामिल है प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और प्राइसिंग पावर जो है मार्केट के अंदर। और कंपनी जो है हाई प्रॉफिट मार्जिन के साथ अक्सर जो है वो ज़्यादा रेजिलेंट होती हैं इकोनॉमिक डाउन टर्न्स के लिए और कॉम्पिटिटिव प्रेशर के लिए। एनालाइज करना प्रॉफिट मार्जिन ट्रेंड्स जो है वक्त के साथ ये जो है ज़ाहिर करता है, रिवील करता है इम्प्रूवमेंट्स भी या फिर जो डिटोरिएशंस होती हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। और ये हेल्प भी करता है बेंचमार्क करने में जो इंडस्ट्री के पीयर्स हैं उनके अगेंस्ट, उनके मुकाबले में, ताकि असिस्ट किया जाए कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग जो है। और डू पॉइंट आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो प्रॉफिट मार्जिन डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आरओई, जो कि बनाता है इसको क्रिटिकल कंपोनेंट एवेल्यूएट करने के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो अंडरस्टैंडिंग टोटल एसेट टर्नओवर। अब टोटल एसेट टर्नओवर की हम बात करें, मेजर करता है कि कैसे एफिशिएंटली तौर पे कंपनी यूज़ करती है उसके एसेट्स जनरेट करने के लिए सेल्स। और इसको कैलकुलेट कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम जो है वो सेल्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल एसेट्स से। सो हायर रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करे उसके एसेट्स जो है ताकि प्रोड्यूस करे रेवेन्यू, जो कि साइन होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और ये मैट्रिक जो है वो पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है एसेट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट जो इक्विपमेंट के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कॉमन होती है। कंपनी जो कि हाई एसेट टर्नओवर के साथ होती है टिपिकली ज़्यादा एजाइल होती है और कैपेबल होती है अडॉप्ट करने के लिए मार्केट चेंजेस। और ये रिफ्लेक्ट भी करता है मैनेजमेंट की एबिलिटी कि ऑप्टिमाइज़ करे एसेट यूजेज और मिनिमाइज़ करे आइडल रिसोर्सेज। सो जो डू पॉइंट आइडेंटिटी फ्रेमवर्क होता है इसमें टोटल एसेट टर्नओवर कंट्रीब्यूट करता है आरओई को हाईलाइट करते हुए जो एफिशिएंसी होती है एसेट डिप्लॉयमेंट की, और मॉनिटर करना इस रेशियो को वक्त के साथ हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में ट्रेंड्स जो होते हैं एसेट यूटिलाइजेशन के, और इन्फॉर्म डिसीशंस जो कि रिलेट करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रिसोर्स एलोकेशन से। नाउ द एक्सप्लोरिंग द इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर जो है वो क्या है, ये जो है मेजर है फाइनेंशियल लेवरेज का। कैलकुलेट कुछ इस तरीके से करते हैं इसको कि हम टोटल एसेट को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल इक्विटी से, और ये इंडिकेट करता है प्रोपोर्शन एक कंपनी के एसेट्स का जो कि फाइनेंस किए गए इक्विटी के थ्रू डेट के मुकाबले में। यानी कि एसेट जो दो तरीके से फाइनेंस होते हैं, डेट से या इक्विटी से, तो ये एक प्रोपोर्शन जो है वो बताता है कंपनी का एसेट जो है वो जो कि फाइनेंस किया गया इक्विटी से डेट के मुकाबले में। सो हायर इक्विटी मल्टीप्लायर बताता है ग्रेटर यूज़ जो है डेट फाइनेंसिंग का, जो कि एम्पलीफाई करता है रिटर्न्स जो है इक्विटी के ऊपर, लेकिन इंक्रीज भी करता है फाइनेंशियल रिस्क। और ये मैट्रिक जो है वो क्रूशल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर और रिस्क प्रोफाइल। कंपनीज जो कि हाई लेवरेज के साथ होती हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं हायर आरओई पीरियड्स के दरमियान परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के, लेकिन ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं इकोनॉमिक डाउन टर्म के दरमियान। इक्विटी मल्टीप्लायर हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को असिस्ट करने में सस्टेनेबिलिटी जो है कंपनीज की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और उसकी एबिलिटी के मैनेज करें डेट ऑब्लिगेशन। और डू पॉइंट आइडेंटिटी के अंदर इक्विटी मल्टीप्लायर प्ले करता है एक बड़ा रोल जो है डिटरमाइन करने में आरओई, जो कि बनाता है इसको एसेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एनालिसिस में, और एवेल्यूटिंग करते हुए चेंजेस जो है इन रेशियो के अंदर वक्त के साथ प्रोवाइड कर सकता है इंसाइट जो है शिफ्ट जो आते हैं फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज और जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। सो नेट इनकम, अब एक तरह से एक एग्जांपल के लें आप, अगर नेट इनकम है 1 लाख और सेल है 1 मिलियन की, टोटल जो एसेट हैं वो हैं 5 लाख के, और टोटल इक्विटी है 2,50,000। सो अब अगर ऐसी सिचुएशन में टोटल प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो जो 1 लाख है उसको हम डिवाइड करेंगे 1 मिलियन से, क्योंकि 1 लाख है वो नेट इनकम, जबकि सेल है 1 मिलियन की। सो जो प्रॉफिट मार्जिन आएगा हमारे पास वो 0.10 आएगा। और टोटल एसेट में अगर हम देखेंगे
तो टोटल एसेट में हमारे पास ये होगा कि अच्छा, इसको थोड़ा लिख के भी आपके सामने कि जो 1 मिलियन है उसको हम डिवाइड करेंगे। 1 मिलियन को हम सपोज़ 10 लिख लेते हैं और उसको हम 5 लिख लेते हैं। जो 5 लाख है, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो अब ये टोटल एसेट जो है वो हमारे पास 2 आएगा। अब ये किस तरीके से आया, क्योंकि 1 मिलियन जो है हमारे पास सेल्स है और जो 5 लाख है वो हमारे पास टोटल एसेट्स हैं। इसके अलावा जब इक्विटी मल्टीप्लायर हम कंप्यूट करेंगे तो वहाँ पर हम 5 लाख जो कि टोटल एसेट है उसको हम डिवाइड करेंगे और 2,50,000, 5 लाख तो टोटल एसेट हो गया। जो टोटल इक्विटी है फिर उससे हम करेंगे जो कि 2,50,000, इसको हम 2.5 कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास 2 आता है। और फाइनली जो डू पॉइंट का फार्मूला है अब हम उसको अप्लाई करेंगे, जो कि ROE से हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन तीनों को सामने रखते हुए करते हैं। सो डू पॉइंट के मुताबिक ROE जो है वो बराबर होता है प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 0.10 आया, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने एसेट टर्नओवर निकाला जो कि 2.0 हमने निकाला, यानी कि 2 भी हम लिख सकते हैं और चाहे तो हम 2.0 लिख दें। और फिर उसके बाद हमने निकाला इक्विटी मल्टीप्लायर, हमने निकाला वो भी हमने 2.0 निकाला। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास फिगर आएगी वो 0.40 आएगी, या फिर हम इसको 40% भी लिख सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि परसेंट साइन का मतलब ये होता है कि जब किसी नंबर्स के साथ परसेंट साइन आता है तो उसको हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं, और 100 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो 0.40 आ जाता है। सो अब इस तरीके से जो है वो हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और ये जो है बताता है कि कैसे हर कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है जो ओवरऑल ROE में है, और ये प्रॉफिट मार्जिन शो करता है कंपनी की एबिलिटी कि वो जनरेट करे प्रॉफिट जो है सेल्स से, और एसेट टर्नओवर रिफ्लेक्ट करता है एफिशिएंट यूज़ जो है एसेट्स का, और जो इक्विटी है मल्टीप्लायर इंडिकेट करता है इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल लेवरेज का। और एनालाइज करते हुए इन एलिमेंट्स को स्टेक होल्डर्स जो है वो हासिल कर सकते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग जो है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और जो परफॉर्मेंस ड्राइवर्स होते हैं। Now the conclusion and strategic implications. So DuPont आइडेंटिटी ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क एनालाइज करने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी ब्रेक डाउन करते हुए इसको प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर और जो इक्विटी मल्टीप्लायर होती है, इनकी 3 चीज़ें जो हैं इसमें याद रखने की है, जो कि आपको पीछे बताया भी कि प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टोटल एसेट टर्नओवर जो और इक्विटी मल्टीप्लायर। और ये जो डिकम्पोजिशन है एनेबल करती है एक डिटेल एग्जामिनेशन जो है फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, अंडरस्टैंड करते हुए हर कंपोनेंट को एनालिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑपरेशनल स्ट्रेंथ्स, एसेट यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी और फाइनेंशियल लेवरेज स्ट्रेटजीज़। और ये इंसाइट जो है हासिल होता है एनालिसिस से, ये इनवैल्यूबल होता है स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग के लिए, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है कंपनीज यूज़ कर सकती है DuPont आइडेंटिटी को सेट करने के लिए परफॉर्मेंस टारगेट्स, एवेल्यूएट करने के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़। और ये मदद भी करता है इन्वेस्टर्स को कि असेस करें सस्टेनेबिलिटी और जो क्वालिटी होती है अर्निंग की। ओवरऑल DuPont आइडेंटिटी बढ़ाता है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और सपोर्ट करता है इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, जो कि बनाता है इसको वाइटल टूल जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस में और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।